हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बोला है और मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे अपडेटेड रहते होगे, अगर सब्सक्राइब करके रखा होगा और हमारे वीडियोस को फॉलो अप करते होगे, हो सकता है कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैं क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी को भी मैं बता देती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी ने ये किया, इस यूनिवर्सिटी ने वो किया, सब कुछ। थंबनेल और टाइटल कुछ और कहेगा, यूनिवर्सिटी में वो चीज़ रहेगी भी, जैसे जो वीडियो है उसमें वो सारी बातें रहेंगी भी जो मैंने टाइटल और थंबनेल में लगाया, लेकिन एडिशनल पॉइंट्स भी मैं ये वीडियोस में बताती हूँ। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने यहाँ पर पोर्टल अपना ओपन किया है, वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने भी अपना पोर्टल ओपन किया है। दोनों में खासियत क्या है? दोनों में खासियत ये है कि पंजाब में एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में यहाँ पर जो पोर्टल ओपन किया गया है, देखो मैं अगर लेट होंगी तो थोड़ा 2-3 घंटे लेट होंगी नोटिस देने में, बट ऑन टाइम मेरे चैनल पे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। हर साल का रिकॉर्ड रहा है बच्चा कि 2 से 3 या 4 बच्चे रह गए होंगे, मतलब मेरे साथ जो भी पेड काउंसलिंग के हैं, मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ। चैनल पे तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो मुझे हर एक बच्चे की खबर नहीं रहती है, बट जितना बच्चा मुझसे पेड काउंसलिंग लिया था, 4 से 5 बच्चे बस रह गए थे। पिछले साल मेरे पास अप्रॉक्स 2700 बच्चा था, उन सब का एडमिशन हुआ था। मेरे पूरा रिकॉर्ड मैंने लगा रखा है। मतलब सब का एडमिशन हुआ था, सिर्फ वो लोग चैनल पे अपडेटेड थे। क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सिटी मिड पोर्टल ओपन करती है, जब भी कोई यूनिवर्सिटी अपना वापस से बोलती है कि अब हम बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नॉन CUET से दे देती है, कोई यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बुलाती है स्पॉट काउंसलिंग में आओ एडमिशन लेके जाओ। मैं इन सब का क्योंकि देखो बच्चों, अभी ये शुरुआत चल रहा है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी की पहली लिस्ट आ रही है, किसी की थर्ड आ रही है, अभी इनका कोई मॉपअप और स्पॉट राउंड नहीं शुरू हुआ है। स्पॉट राउंड में क्या होता है, भर भर के एडमिशन होते हैं। पहुंच जाते हो अगर यूनिवर्सिटी तो एडमिशन हो जाता है, समटाइम्स नहीं पहुंचते हो तो नहीं होता है। बस ये है कि स्ट्रगल तो है एडमिशन में, लेकिन अगर चैनल पे अपडेटेड हो तो ऑन टाइम आपको यहाँ पर नोटिस मिलती रहेगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कब कैसे कर रही है, सब कुछ। आपको बस चैनल पे मेरे अपडेटेड रहना है, आपको यहाँ पे सब नोटिस मिलेगी। चैनल इसीलिए मैं कहती हूँ सब बच्चों को सब्सक्राइब करके रखो, इसमें मैं तुम्हारे भलाई के लिए कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी। ओके, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने 25 जून से यहाँ पर पोर्टल ओपन किया, 4 बजे से ओपन कर दिया, और डेट इनकी बंद होने की है। पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हो 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो, रात 12 बजे तक। 200 रुपीज़ फीस है। यहाँ पर बेटा एडमिशन का टेस्ट होगा। अच्छा, इन प्रोग्राम्स में होगा, ये बताना भूल गई। इन प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे एमएड है, नैनो साइंस है, MSc के लिए MSc इन्वायरमेंटल साइंस है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, और ये कुछ हमारे चाइनीज़ कंप्यूटर, ये मतलब MA वाले कोर्स हैं। अगर आपको इनमें लेना है आप इनका फॉर्म अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद इनका एग्जामिनेशन, जो इनका वेन्यू दिया गया है, वो गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ही देना पड़ेगा। जाके तुम यहाँ पर जाके तुम टेस्ट दो के जाके फिर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 7 जुलाई को ही। ये रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर कर देंगे। फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। मतलब अगर ऐसा है तो आप वहाँ जा रहे हो टेस्ट देने, तो तुम टेस्ट दे करके एक दिन रुक भी सकते हो, नेक्स्ट डे ही आपका यहाँ सारा प्रोसीजर भी आ जाएगा, आपको मेल पहुँच जाएगा। टेस्ट इतना टफ नहीं होता है, टेस्ट नॉर्मल होगा, बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा। ये एक सिर्फ ऐसा टेस्ट करा रहे हैं जो कि ये जो सीट्स इनके पास वैकेंट है, इन वैकेंट सीट को भरने के लिए सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी करा रहे हैं, बस ऐसा मान के चलो। अब देखो एप्लीकेशन URL ऐसा, ये जो लिंक दी गई है ये लिंक है। अब यहाँ लिखा है कि डिजायरेबल जो भी कैंडिडेट है आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू चेक एलिजिबिलिटी। एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, उसके बाद यहाँ का फॉर्म अप्लाई करना। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर इन केस आपको कोई डाउट भी लगता है ना बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपके सारे कमेंट बॉक्स में के जितना भी कमेंट आया हुआ है सबका आंसर करूँ, ठीक है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कब क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इतना बताऊंगी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ या कुछ भी अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ आपको हमारे चैनल पे अपडेटेड रहना है, क्योंकि तुम अपडेटेड रहोगे फ़ायदा इसमें तुम्हारा है। इस वक्त प्लीज़ कुछ मत सोचो कि अरे मैंने कर दिया तो मैम का फ़ायदा हो जाएगा, इस टाइम मत सोचो। इस टाइम जो सोचना है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने बारे में सोचना है,
प्लीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट इन बच्चों की आई, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आ गई। सो थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में भी मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था, तो यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट है। देखो यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट कोई बहुत वर्षों पहले नहीं आ गए थे, ये मेरिट लिस्ट भी आज के दिन पे ही आई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग एक बार अपनी अपनी नाम को चेक कर लो, या फिर आप अपना कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपना पोर्टल लॉगिन करके देखना है कि आपको यहाँ पर कोई मेल गया है कि नहीं, आपको यहाँ पर कोई पेमेंट का ऑप्शन दिखा है कि नहीं, बस इतना देख लोगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और साथ ही साथ में इन्होंने अपना एक पोर्टल भी ओपन कर दिया है। सो अपना अपना नाम देख लो, और नाम देखने के बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया है कि बच्चों आपको कब आना है, और रिपोर्टिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 29 जून को कराना है, और आपको यहाँ पर जो पेमेंट करना है वो भी 28 तक कर देना है, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्लियर कर दिया है। सो जितना भी बच्चा यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ सेलेक्ट किया गया थर्ड मेरिट लिस्ट में, वो सारा का सारा बच्चा आप लोगों को मैं यही इन्फॉर्म करूंगी, जिनकी अभी लिस्ट नहीं आई है परेशान मत, उनकी लिस्ट आ जाएगी। और जिनका बच्चों का जो सोच रहे कि मैम अब हम कैसे करें, क्या करें, 29 को जाना है, अभी टिकट देखो, तत्काल का टिकट देखो, तो मतलब कुछ भी कोशिश करो, पहुंच जाओ। मैं आई नो, मैं समझ रही हूँ कि मुश्किल है, बट जितना पॉसिबल है उतना करो, अपने विल में है तो कर लो। सो यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है और इनका पोर्टल ओपन हो चुका है। दो यहाँ पर नोटिस मैंने बताई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, प्लस मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आप मुझसे पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट देती हूँ। एक तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देखते रहना, और एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में है और एक अयोध्या में है, दोनों को, और एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इटौंजा में है, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वहाँ पे, वो देख सकते हो। एक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में है, वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, वो देख सकते हो, वहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। सो मतलब मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आप लोग परेशान मत हो, बस आप लोग यहाँ पर अपडेटेड रहो, मैं आपको सब बताऊंगी कौन सी यूनिवर्सिटी कब क्या क्या कर रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।